नमस्ते दोस्तों, अगर आपको खुद को फिट रखना है तो आपको रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग इस प्रकार से कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी रखनी है तो हमें नी जॉइंट की हेल्थ अच्छी रखना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रैकिंग करने के बाद, जॉगिंग करने के बाद अगर आपको नी जॉइंट में पेन महसूस होता है, उठते बैठते समय अगर उसमें से आवाज़ आ जाती है तो आपकी नी जॉइंट की हेल्थ अच्छी नहीं है और ऐसे में आपको नी जॉइंट की हेल्थ अगर इम्प्रूव करनी है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको फॉलो करने के बाद आपकी नी जॉइंट की हेल्थ इंप्रूव तो हो ही जाएगी और ये सारी एक्टिविटीज आप अच्छे तरह से फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स टू इंप्रूव योर नी जॉइंट हेल्थ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। जब भी हम ट्रैकिंग या जॉगिंग वाली एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद अगर हम हमारे नी जॉइंट में पेन महसूस करते हैं तो हमें वो हेल्थ उसकी अच्छी रखने के लिए कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप्स है स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर मसल्स एंड लिगामेंट्स। हमारा जो नी जॉइंट होता है उसमें काफ़ी सारे मसल्स होते हैं। बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं वो होते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स। और इसमें जो लिगामेंट है इसमें है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ये जो लिगामेंट्स और मसल्स अगर स्ट्रेंथन हो जाते हैं तो हमारी नी जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से होती है, जिससे कि हम कोई भी प्रकार की एक्टिविटी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको नी जॉइंट की अगर हेल्थ अच्छी तरह से रखनी है तो आपको ये मसल्स और लिगामेंट्स हेल्दी रखने चाहिए। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है वार्म अप ऑफ योर मसल्स एंड लिगामेंट। देखो दोस्तों, ट्रैकिंग करने से पहले कुछ दिन पहले हमें हमारे मसल्स को और लिगामेंट्स को वार्म अप भी करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से बार हम इनएक्टिव लाइफस्टाइल में होते हैं और उसके बाद अगर हम ट्रैकिंग एक्टिविटी करने जाते हैं तो हमारे नी जॉइंट में पेन महसूस होता है। ऐसे में आपको वार्म अप एक्टिविटी रेगुलरली रखनी चाहिए। इसमें हम बहुत सारे प्रकार के स्ट्रेचिंग और लूजनिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग और लूजनिंग एक्सरसाइज करने की वजह से जो कोर स्ट्रेंथ होता है उन लिगामेंट्स का, उन मसल्स का बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। और जब भी हम 4 किलोमीटर का वॉक या 10 किलोमीटर का रनिंग या फिर ट्रैकिंग करने के बाद वो थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते। इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है आपका फुटवेयर। देखो दोस्तों, ट्रैकिंग, जॉगिंग, रनिंग करते समय हम कौन से प्रकार का फुटवेयर पहनते हैं वो भी काफ़ी मैटर करता है। अगर हम बैरफुट रनिंग करते हैं और अगर हमारा पैर का इंक्लिनेशन बहुत अच्छी तरह से है तो वो नी जॉइंट पर बुरा असर नहीं करता। लेकिन अगर हमें बैरफुट रनिंग करने की आदत नहीं है और किसी भी प्रकार का फुटवेयर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जो फुटवेयर जो है वो हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं दे पाता, नी जॉइंट को कुशनिंग इफेक्ट नहीं देता, या फिर जो हमारा वेट बेयरिंग एरिया होता है नी जॉइंट का उसके ऊपर प्रेशराइजिंग एक्टिविटी करता है, तो उस वजह से हमारे नी जॉइंट की हेल्थ इम्प्योर होने चली जाती है, जिससे कि लिगामेंट्स के ऊपर प्रेशर आता है, नी जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग आ जाना, उसमें से आवाज़ आ जाना, ये सारी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है। ये अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो आपका फुटवेयर भी अच्छी तरह से कुशनिंग इफेक्ट देने वाला होना चाहिए, जिससे कि अगर हम रनिंग करते हैं या कोई भी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो हमारा वेट डायरेक्टली नी जॉइंट से, एंकल जॉइंट से होते हुए ग्राउंड लेवल पर चला जाता है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे नी जॉइंट पर नहीं हो पाता। इसमें 4th इंपॉर्टेंट टिप है आपका विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल। देखो दोस्तों, अगर हमें नी जॉइंट की हेल्थ अच्छी रखनी है तो उसमें केवल मसल्स, लिगामेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें कुछ बोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फीमर बोन, पटेला बोन, टिबिया और फिबिला। इनमें होने वाला जो कैल्शियम का रिजर्वायर है वो भी अच्छी तरह से होना चाहिए। हमारे शरीर का विटामिन डी का लेवल अगर अच्छी तरह से होगा तो ही हमारे बोन्स की जो डेंसिटी होती है, मिनरल डेंसिटी, वो अच्छी तरह से मेंटेन हो पाती है। हमारे बोन्स में बेसिकली विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि बोन को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। और अगर स्ट्रेंथ वाले बोन्स होंगे तो ही हमारे मसल्स और लिगामेंट को भी स्ट्रेंथन मिलता है और उससे एक कॉम्प्लेक्स जो नी जॉइंट होता है वो कॉम्पैक्ट नी जॉइंट बन सकता है। इसमें 5वां इंपॉर्टेंट टिप है आपका माइंडसेट।
देखो, अगर आपको खुद को फिट रखना है तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। एक हेल्दी बॉडी होने के लिए हेल्दी माइंड का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं लेकिन उसके पीछे का अगर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो ही उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जॉइंट्स के ऊपर आता है। अगर हम पनिशमेंट के तौर पर या किसी ने फोर्स किया या पीयर प्रेशर के वजह से अगर वो एक्टिविटी करते हैं तो उसका कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे शरीर पर नहीं आ सकता। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी होता है और पॉजिटिव माइंडसेट आपके डिसिप्लिन वाले लाइफस्टाइल के साथ, अच्छे डाइट के साथ और रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज करने के बाद ही डेवलप हो सकता है। ये सारे फॉलो अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो डेफिनेटली आपके नी जॉइंट के साथ साथ पूरे बॉडी के सब जॉइंट्स की हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो आज अगर आप देख सकते हो तो मैं भी ट्रैकिंग करके आया हूँ और इतना लेवल के ऊपर आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि अगर किसी को नी जॉइंट का पेन होता होगा, उसके नी जॉइंट की हेल्थ अगर अच्छी तरह से नहीं होगी तो वो ये हेल्दी एक्टिविटी नहीं कर सकते। और नी जॉइंट की हेल्थ अगर आपको अच्छी तरह से रखनी है तो नी जॉइंट में पेन होने के बाद आपको इसको स्टार्ट नहीं करना है। तो प्रिवेंशन के तौर पर आज से ही आपको नी जॉइंट की हेल्थ अच्छी रखना स्टार्ट करना है, तो ही आपको खुद को फिट रखने के लिए वो सारी एक्टिविटीज आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये वीडियो में बताई हुए टिप्स आप डेफिनेटली फॉलो करना। इसके बारे में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच।